हेलो क्यूटी पाई, आई एम यो विपुल। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ सिपाही पांच चोरों के पीछे भाग रहे हैं और उनमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं और रात होने पर एक जगह पर आग लगा के वहां पर बैठ जाते हैं। इन पांच चोरों की बातों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये लोग बारूद की चोरी करने के लिए आए हैं और ग्रेट वॉल वाले किंगडम के पास ये बारूद बनाने का विधि है। तभी अंधेरे में एक जानवर आता है और इन पर हमला कर देता है। इस हमले में इनके तीन साथी मारे जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए ये दोनों तलवार निकालकर उस जानवर पर वार करते हैं। इस वार में उस जानवर का हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है और वो जानवर भी घायल होकर नीचे खाई में गिर जाता है। बाद में ये दोनों उस हाथ को अपने साथ ले जाते हैं। इन दोनों का नाम है विलियम और देव। आगे सुबह तक ये ग्रेट वॉल तक पहुंच जाते हैं और वहाँ के सेनापति इन दोनों को पकड़कर कैद में डाल देते हैं और उसके सारे सामान की चेकिंग करने लगते हैं। इन दोनों के सामान में उन्हें थाई थाऊ का हाथ दिखता है, वही जानवर जो लोगों का शिकार करता है। और ये हाथ देखकर सभी के सभी दंग रह जाते हैं कि किस तरह से इनके पास ये हाथ आया, और वो उन्हें पूछने लगते हैं कि ये हाथ तुम्हारे पास कैसे आया। तो विलियम बताता है कि इस जानवर ने अंधेरे में हम पर हमला किया था और हमने जब तलवार से इस पे वार किया तो ये हाथ कट गया इसका और ये जानवर नीचे खाई में गिर गया, तो हम इस हाथ को साथ में ले आए। सेनापति बोलता है कि ठीक है, मान लिया, और अब तुम हमें अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ तुम कौन लोग हो। तो उस पे विलियम बोलता है कि हम व्यापारी है। लेकिन सेनापति इस पे बोलता है कि वार करना सिर्फ व्यापारी को नहीं आता, वो सैनिकों का काम है, तो तुम जरूर सैनिक ही होंगे। इसी बीच एक सैनिक बाहर से भागता हुआ सेनापति के पास आता है और बोलता है कि हम पे थाई ने हमला कर दिया और ये हमला उसी प्राणी के रानी ने किया था। इस राज्य की इतनी बड़ी फौज देखकर ये दोनों ही दंग रह जाते हैं। युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूरी ग्रेट वॉल सैनिकों से भर जाती है। उनके पास अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते हैं। उसमें से आदमी अलग काम करते हैं और औरतें अलग काम करती हैं। और यहाँ की लेडी फौज का तो क्या ही कहना, ये तो सबके आगे रहकर हमला करती है। अब यहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और अचानक से गुर्राने की आवाज़ें और दहाड़ने की आवाज़ें बढ़ने लगती है। मालूम पड़ता है कि ये तूफान के पहले की शांति है। जैसे ही इन्हें थाईथाओ के सैनिक उनकी तरफ आते हुए दिखते हैं, ग्रेट वॉल के सेनापति आग के गोलों की बारिश उन पर कर देते हैं और कई तीरंदाज उन पे तीरों पर बारिश कर देती है। लेकिन इन तीरों का उन पर कोई असर ही नहीं होता। अब लेडी आर्मीज आगे आकर भालों से उन पर हमला करने लगती है। ये देखते हैं कि रानी की फौज और आगे बढ़ती जा रही है, तो फिर से ये आग की गोलों की उन पर बारिश कर देती है। लेकिन रानी सबसे बीच में होती है और आजू बाजू में उसके बॉडीगार्ड्स रहते हैं। वो रक्षक अपने सिर पर का कवच खोल देते हैं, जिस कारण उन्हें कुछ भी नहीं होता। और ये रानी सभी के बीच में रहकर सबको लीड कर रही थी। लेकिन इसी बीच रानी का एक सैनिक वॉल पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है और वहां पे चढ़ते ही वो तबाही मचाने लगता है। ये सही मौका देखकर विलियम और देव अपने हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाते और अपने बचाव में तीरों और भालों से उस जानवर पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके किसी भी वार का उस जानवर पर कोई असर नहीं होता। बाद में विलियम किसी तरह से उसकी आंखों में बाण मार देता है, जिससे कि वो वहीं पे मर जाता है। और ये सब कुछ होते हुए सेनापति देख रहा था। अब थाईथाऊ की रानी सभी को आदेश देती है कि जो जो घायल हुए उनको उठाओ और वापस चलो। सभी सैनिक अपने साथियों को मरे हुए और जख्मी साथी सभी को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। पेटवाल के सेनापति विलियम और देव की बहादुरी और उनकी तीरंदाजी की प्रशंसा करते हैं और अपनी असिस्टेंट से बोलते हैं कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। और इस वाले बंदे को आप देख रहे हैं, इसका नाम है मार्क। ये बंदा भी बताता है कि ये भी यहाँ पे गोला बारूद चुराने आया था लेकिन फंस गया, और तुम भी अब यहाँ पे फंस गए हो। तो अब खाना खाने के लिए जाना है तो नहा धो के जाना पड़ेगा, नहीं तो वो तुम्हें खाना देंगे ही नहीं। इस बात से विलियम और मार्क नहाना धोना करके खाना खाने के लिए जाते हैं। तब सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अब सेनापति विलियम से बोलते हैं कि तुम हमें अपने तीरंदाजी का नमूना दिखाओ। लेकिन ये तीरंदाजी तो उनका रोज का ही काम है, तो वो बर्तन को कुछ इस तरह से उछालते हैं कि हवा में ही उसको एक पिलर पे लटका देते हैं। ये देख सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं।
और अब आप इस बंदी को देख रहे हैं, इसका नाम है लुइसा, जो सेनापति की असिस्टेंट है। डिनर करते वक्त विलियम लुइसा को बताता है कि मैं जब 5 साल का था तभी से सैनिकों में भर्ती हो गया और मैंने अलग अलग राजाओं के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है। उस पर लुइसा बताती है कि मैंने भी सिर्फ एक ही राजा के लिए अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी और मैं अभी यही हूँ। डिनर के बाद लुइसा विलियम को ग्रेट वॉल पर ले जाती है और उसको वहाँ पे सिखाने लगती है। इसलिए उसके कमर पर रस्सी बांध के वो उसे नीचे कूदने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पे विलियम बोल देता है कि मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं और मैं नहीं कूदूंगा। लेकिन लुइसा बताती है कि यहाँ पे हमारे इस राज्य में सब कुछ भरोसे पर चलता है, इसीलिए तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम किसी पे भरोसा नहीं करते और हम सब पे भरोसा करते हैं। आगे मार्क इन दोनों को गोला बारूद जलाकर दिखाता है और बताता है कि ये तो छोटा सा पार्ट है इसका, लेकिन इससे भी बहुत बड़ा बड़ा गोडाउन इनके पास भरा हुआ है इस बारूद से, और हम ये सब लूटकर यहाँ से निकल जाएंगे जब ये सब लोग युद्ध में बिजी होंगे। इन लोगों को विलियम के पास से एक चुंबक भी मिला था। अब विलियम से पूछताछ की जाती है कि ये चुंबक तुम्हारे पास कैसे आया, तो ये बोलता है कि मुझे ये अपने पुराने राज्य में मिला था। तब उन्हें पता चलता है कि इस चुंबक के कारण उन जानवरों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे तुम उस पर वार कर पाए और वो मर गया। अब आगे पूरी कहानी बताते हैं थाईथाऊ कैसे इस दुनिया में आए थे। वो एक एस्टेरॉयड के जरिए एक पहाड़ पर आ गिरे और हर 60 सालों में वो यहाँ पे लोगों का शिकार करने आते हैं। लोगों का शिकार करके वो अपने रानी के लिए ले जाते हैं और रानी ये शिकार खा के बाकी बच्चों को जन्म देती है। आगे हम देखते हैं कि सेनापति अपने सैनिकों को लेकर द ग्रेट वॉल पर उस भटके हुए थाईथाऊ के सैनिक को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अचानक वो थाईथाऊ सेनापति पर हमला कर देता है, जिससे कि सेनापति मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो लुइसा को सेनापति वहाँ का बना देता है। आगे विलियम लुइसा को बताता है कि अगर हमें इस चुंबक का परीक्षण करना है तो हमें एक जिंदा थाईथाऊ पकड़ना होगा, और वो हम कल पकड़ लेंगे। इस दिन का मौसम पूरा कोहरे का है और आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आवाज़ के जरिए ही वार करना पड़ेगा, इस तरह से ये सेटिंग वहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन कब थाईथाऊ ने इन पर हमला कर दिया इन्हें भी पता नहीं चला। अब आगे बेहोश कर देने वाले भाले उन थाईथाऊ पर फेंक दिए जाते हैं ताकि उनको पकड़ा जा सके, और इनमें से हजारों ताइताऊ खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन एक ऐसा होता है जो थोड़ा कमज़ोर रहता है और वो एक अकेला ही बचा होता है जिसको इन्हें पकड़ना चाहिए। विलियम बोलता है कि अगर हमने इनको खींचा तो ये भाग जाएगा, मैं नीचे जाकर इसको पकड़ लेता हूँ। तो लुइसा उसे कहती है कि ये आवाज़ करने वाले बाण अपने साथ ले जाओ, हम भी ऊपर से आवाज़ करने वाले इन बाणों की बारिश कर देंगे, जिसके आवाज़ से तुम उन जानवरों पर वार करना। अब नीचे जाते ही विलियम पर हमला हो जाता है, लेकिन बाणों की आवाज़ सुनकर वो उस दिशा में बाण लगाता है और थाईताऊ को मार देता है। लेकिन एक थाईताऊ उस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन देव ने उसको बचा लिया। थाईताऊ के सैनिक बढ़ने लगते हैं। तब विलियम लुइसा को एक संदेश भेजता है कि तुम अभी के अभी गोला बारूद की बारिश कर दो, तो उसे मजबूरन बारिश करनी ही पड़ती है और वहाँ पे धमाके होने लगते हैं, जिस कारण ये दोनों तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन बाकी के सैनिक मतलब थाईताऊ के सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं। अब द ग्रेट वॉल के सैनिक नीचे आकर सभी को अंदर ले जाते हैं। अब दूसरे दिन विलियम को लुइसा बताती है कि हमने उस जानवर को पकड़ लिया और अभी वो कैद में है और उसके पास मैग्नेट लगाने के कारण वो सोया हुआ है। अब आगे इन्हें पता चलता है कि ताइताओ के सैनिकों ने वॉल के नीचे से एक बहुत बड़ा होल बनाया है और उसमें से सभी राजधानी की तरफ भाग रहे हैं। तो लुइसा सभी सैनिकों को लेकर उन्हें रोकने के लिए वहाँ पे चली जाती है। इस बीच इधर मार्क और डेव दोनों ही गोला बारूद लेकर वहाँ से भागने की फिराक में थे, लेकिन विलियम उन दोनों को रोक लेता है। लेकिन किसी तरह वो विलियम को बेहोश करके वहाँ से भाग जाते हैं। विलियम वही गोला बारूद के रूम में गिर जाता है। होश में आने पर विलियम खुद को सभी सैनिकों के बीच में पाता है। सेनापति लुइसा उससे कहती है कि हमने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने उनकी मदद की भागने में। विलियम अपने सफाई में बोलता है कि मैंने उससे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे बेहोश करके वहाँ से भाग गए। तभी एक सैनिक वहाँ आता है और वो बोलता है कि मैंने ये सब होते हुए देखा था। विलियम ने उनको रोकने की कोशिश की, मैंने भी की, लेकिन वो हमें चकमा देकर वहाँ से भाग गए। तो विलियम को छोड़ दिया जाता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि मार्क डेव को धोखा देकर सारे गोला बारूद लेकर वहाँ से भाग चुका है। आगे हम देखते हैं कि लुइसा सभी सैनिकों को लेकर
एक एयर बलून में बैठकर वहाँ से चली जाती है। विलियम को साथ नहीं ले जाती, लेकिन विलियम बोलता है कि मुझे भी जाना है और ये लड़ाई जंग हमें हासिल करनी होगी। तो विलियम भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। राजधानी पहुंचने पर लुइसा का एयर बलून थाई थाऊ के बीच क्रैश हो जाता है, जिससे सभी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर विलियम आके उसे बचा लेता है। इसी बीच ये सनकी राजा पिंजरे पर लगा हुआ वो चुंबक निकाल लेता है, जिसके कारण वो जानवर जाग जाता है। और जागते ही वो पहले सिग्नल भेजता है रानी को कि तुम इस तरफ आओ, इस तरफ मैं भी कैद हूँ। तो रानी सभी सैनिकों को दूसरी तरफ जाने का आदेश देती है। इधर लुइसा और विलियम दोनों ही एक प्लान बनाते हैं कि उनके पास जो पकड़ा हुआ थाईताऊ है इनके आगे खाना रखेंगे, उसके पीठ को गोला बारूद बांध देंगे। अब ये खाना लेकर सीधे रानी के पास चला जाएगा और रानी के पास जाते ही हम ऊपर से इस पर आग वाला बांध छोड़ देंगे, जिससे कि वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। और यही हुआ, वो जानवर खाना लेकर सीधे रानी के पास चला गया और इन्होंने ऊपर से बांध छोड़ दिया, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड रानी को बचा लिया। अब रानी इन दोनों को देख लेती है और सभी सैनिकों को आदेश देती है कि इस बिल्डिंग पर सभी लोग चढ़ जाओ। तो सभी सैनिक एक ही बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं इन दोनों को मारने के लिए, और वैसा कर भी पाते हैं। लेकिन विलियम एक तरकीब लगाता है और सबसे पहले रानी के बीच में वो चुंबक फेंकता है। चुंबक के कारण उन बॉडीगार्ड्स को थोड़ी देर के लिए सुनाई देना बंद हो गया, जिसके कारण उस चुंबक के पीछे ही एक आग वाला बाण आया और रानी को जैसे ही पता चला, रानी ने उसको मिटाने की कोशिश की, लेकिन तब देर हो चुकी थी और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे रानी मर जाती है। रानी के मरते ही उसके सभी सैनिक एकदम से स्टैचू बनकर सब लोग नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब सेनापति लुइसा जीत गई। वापस आने पर सेनापति लुइसा विलियम से बोलती है कि तुम या तो गोला बारूद ले जाओ या फिर अपने दोस्त को साथ ले जाओ जिसको हमने पकड़ लिया था। तो विलियम बोलता है कि मुझे गोला बारूद नहीं चाहिए, मैं अपने दोस्त को साथ लेके ही जाऊंगा। और अब विलियम एक हल्की सी स्माइल सेनापति को देता है। सेनापति भी हंसती है और दोनों ही वहाँ से ये दोस्त निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।